अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप सभी का इस्तक़बाल है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। उम्मीद है आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पर्चा बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोग्राफ़िया के पर्चे की, कि जोग्राफ़िया का पर्चा किस तरह से तहरीर किया जाएगा और कौन सा सबक बहुत ज़्यादा अहम है, कौन से सवालात बहुत ज़्यादा याद करने ज़रूरी है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये सेशन जो है हमारा, ये सिर्फ मालूमाती सेशन है। इंशाल्लाह कौन से सवालात इम्पॉर्टेंट है और महा रिवीज़न मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल करवाने वाला हूं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल सुबह में मैं आप लोगों को महा रिवीज़न करवाऊँ, ताकि कल का पूरा दिन और इतवार का पूरा दिन आप लोगों को मिल सके, मतलब 2 दिन में आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सके। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा अगर थक चुके होंगे तो कुछ सवालात के बारे में या कुछ असबाक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उनकी अच्छे से तैयारी कर ले। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज कि आज का दिन आप थोड़ा सा आराम भी ज़रूर कर ले, या जल्द सो जाए ईशा के बाद में, और उसके बाद से आप क्या करें, कल सुबह जल्दी उठकर जो है पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ असबाक आज के पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इंशाल्लाह कल पूरा रिवीज़न लूँगा। और यकीन जानिए कि अगर आपने अभी तक जोग्राफ़िया मज़मून की तैयारी सही से, सही ढंग से, सही तरीके से नहीं भी अगर की है, और अगर आप इस सेशन को अगर देख लेते तो इंशाल्लाह आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी हासिल करेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल आज का जो सेशन है हमारा मालूमाती सेशन है। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का पर्चा किस तरह का होगा, सवाल कैसे लिखने होंगे, जवाबात लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीपीटी जो बनाई है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हमारे जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले मेरा सांगली के गौस मोहिउद्दीन पीरजादे सर, कर्नाटका से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत उनकी रही है। उन्हीं के साथ साथ में अब्दुल मजीद सालार इकरा हाई स्कूल बोरनार जलगांव के जनाब आरिफ खान साहब, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरसीमी जो पूरा तरसीम का जो पूरा खाका है उसमें बहुत ज़्यादा मदद की है। तो मैं इन दोनों हजरात का बहुत मशकूर हूँ, और आज के इस लेक्चर को इन्हीं दो हजरात के नाम पर मैं मंसूब करता हूँ। चूँकि कहते हैं ना कि हक ब हकदार रसीद, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी और की पीपीटी और हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस पीपीटी पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले गौस मोहिउद्दीन साहब, आरिफ खान साहब, इन दोनों हजरात का मैं बहुत बहुत फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पीपीटी में मेरी भी मेहनत शामिल है, ऐसा नहीं है कि इन दो हजरात का ताउन लेकिन बहुत ज़्यादा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन दो हजरात के शुक्रिया के साथ में, और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी इन दोनों हजरात के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। अल्लाह ताला इन दोनों को जो है दुनिया व आखिरत में बहुत ज़्यादा कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्किंग सिस्टम से। आप जानते हैं कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए 40 नंबरात मुख्तस किए गए हैं, जोग्राफिया के पर्चे के लिए भी 40 नंबरात मुख्तस है, इंटरनल असेसमेंट का जो सेक्शन है उसके लिए 20 नंबर, और टोटल कुल मिलाकर जो ये 100 नंबर्स का पेपर है। अब इसमें क्या हमको देखना है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 2 घंटे का वक्त मुख्तस है, जोग्राफिया के लिए भी 2 घंटे का वक्त मुख्तस है, लेकिन अब चूँकि 2 घंटे के पेपर के लिए 15 मिनट और बढ़ा दिए गए हैं, तो जोग्राफिया के पेपर के लिए भी एज़ इट इज़ आप लोगों का पर्चा 10:30 बजे से शुरू होगा। पर्चा लिखना 10:30 बजे से शुरू होगा, और वैसे तो आपको 9:50 को अंदर जाना है, आपको पता है, लेकिन पर्चा लिखना 10:30 से शुरू होगा, और पर्चा जो है वो आप लोगों का 12:45 तक चलेगा। तो इसको आप लोग याद रखिए। एलडी स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद 15 मिनट की सहूलत रहेगी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। एलडी मीन्स लर्निंग डिसेबल, जो अपाहिज कैटेगरी में आते हैं, किसी वजह से वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जिनको राइटर की ज़रूरत है, ऐसे तलबा। आगे बढ़ते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है पेपर पैटर्न मालूम करना, बलखाती नंबरात मालूम करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लूप्रिंट जिसको कहा जाता है, जोग्राफिया मजमून में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल किस तरह से करें, ये तीनों जो है हमारे आज के टारगेट रहेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और सबसे पहले ये जानेंगे कि जोग्राफिया का पर्चा कैसा होगा। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि खाका जो है वो नए निसाब के मुताबिक जोग्राफिया मजमून के लिए 40 नंबर मतलब 40 मार्क्स होंगे। जोग्राफिया मजमून में 40 नंबरात तहरीर पर मबनी और 10 नंबरात दाखिली नंबरात मतलब इंटरनल मार्क्स पर मबनी होंगे। तश्कीली उलूम और अमली सरगर्मियों पर जोर दिया गया है, मतलब कल का जो पर्चा आपका जो आने वाला पर्चा है उसमें तश्कीली उलूम और अमली सरगर्मियों पर जोर दिया गया है। तवील सवालात और तख़य्युलात को तरजीह और निजी जवाबात के इजहार को तरजीह दी गई है। इल्म, फ़हम और इदराक और महारतों पर मबनी सवालात पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और इसके अलावा नक्शा ख्वानी, नक्शा भरना और शक्ल पहचानना, शक्ल में नाम लिखिए, तरसीम पर सवालात, ये सारे सवालात आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ कद्र पैमाई के लिए अमली काम की तरगीब दी गई है। अमली काम की तरगीब देने वाले आज़ादाना जवाब और कसीर मुतबादिल, जिसके लिए एक से ज़्यादा मुतबादिल हो जिसके, ऐसे कसीर मुतबादिल जो है जवाबात भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। और फ़र्क अंगेज़ सवालात पर जोर दिया गया है, तो इसे हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि और पर्चे की नौइयत क्या होगी। तो सवालात की नौइयत हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें याददाश्त के लिए 10 नंबरात, ये फ़ीसद नंबरात है, और तफ़हीम के लिए 30% नंबरात, इतलाक़ के लिए 20% नंबरात, इदराक के लिए 10% नंबरात, तलबा के ज़रिए जांच के लिए 10% नंबरात, तख्लीक के लिए 10%, इक़दार की तालीम 5% और ज़िंदगी की महारतें 5%। इस तरह से कुल 100% नंबरात का ये पेपर होगा। अगर हम बात करें यूनिट के हिसाब से या सरगर्मी नामे में असबाक के लिहाज से अगर नंबरात की तकसीम की बात करें तो इलाकाई सैर के लिए 4 नंबर, माह मुतबादिल 5, महल वक़्फ़ और वसअत 4 नंबर, माह मुतबादिल 6, तबई साख्त और आबी निज़ाम 4 नंबर, माह मुतबादिल 6, आब व हवा 4 नंबर, माह मुतबादिल 6, कुदरती नबातात और हैवानात 5 नंबर, माह मुतबादिल 7, आबादी 5 नंबर, माह मुतबादिल 8, इंसानी बस्ती 5 नंबरात, माह मुतबादिल 8, मईशत और पेशे ये जो है 4 नंबरात का क्वेश्चन, माह मुतबादिल 6, और आखिरी सबक सियाहत, नक़्ल व हमल और मवासलात 5 नंबर, और माह मुतबादिल अगर बात करें तो 8 नंबरात जो है आप लोगों को दिए जाएंगे। मतलब ये सरगर्मी नामे का जो असबाक के लिहाज से नंबरात की तकसीम है वो इस तरह से होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबक नंबर 5, सबक नंबर 6, सबक नंबर 7 और सबक नंबर 9 सबसे ज़्यादा जो है इनके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इनको आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर ब ज़रूर कीजिए। और मैं अभी आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसे रात के वक्त में अक्सर नींद का खुमार होता है, तो आप क्या कीजिए, रात में जो है तरसीम के सवाल पर ज़रा गौर कीजिए। तरसीम के सवालात में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से करना है, इंशाल्लाह सब कुछ जो है आगे के सेशन में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अब सवालात की नौइयत के लिहाज से नंबरात की तकसीम मालूम करेंगे। मारूज़ी सवालात मतलब जो बहुत छोटे जवाबात हैं, जिनके खानापुरी हो गई, जोड़ियाँ हो गई, एक जुमले के सवालात के जवाबात, उसके लिए 20% है, कुल नंबरात हैं 8। माह मुतबादिल अगर बात करेंगे तो 14। छोटे जवाबात या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुख्तसर जवाबात 60%, जिनके लिए नंबरात है 24, माह मुतबादिल 34। और मुफस्सल जवाबात जो है उनके उसके लिए फ़ीसद है 20 नंबरात। और अगर नंबरात की बात करें तो 8, माह मुतबादिल की अगर बात करें तो 12 नंबरात। इस तरह से कुल परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे नौ मुरतब शुदा निसाब के मुताबिक सरगर्मी नामे का खाका। सरगर्मी नामे का खाका किस तरह से होगा? इसमें एक मुतबादिल नंबरात और माह मुतबादिल दिया गया है, जिसमें आपको देखना है पहला सही मुतबादिल चुन के जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ज़रूर ऐड हुई है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के ताल्लुक़ उसके साथ साथ में जो है अलग जुज़ पहचानिए, एक जुमले में जवाबात लिखिए, नक्शे में मालूमात भरिए, नाम लिखिए और अशारिया तैयार कीजिए, नक्शे का बगौर मुताला कीजिए, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, जोग्राफियाई वजूहात है, शुमारियाती मालूमात की मदद से तरसीम बनाना और तरसीम का मुताला करके सवालात के जवाबात लिखना और मुफस्सल सवालात के जवाबात लिखना, ये सारे सवालात आपको देखने को मिलेंगे। कुल पेपर आपका 40 नंबर का होगा। अगर माह मुतबादिल बात करें मतलब ऑप्शंस के साथ में 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 40 नंबर का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखेंगे हम कि टोटल मार्क्स 40, टोटल क्वेश्चन 7। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाना है कि वक्त है 2.25 घंटे का, कुल मार्क्स है 40 और कुल क्वेश्चन है 7।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़ेल में से कोई एक या दो किस्म का सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला सवाल आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़ेल में से कोई एक या दो किस्म का सवाल। सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक में जो आप लोगों को सवालात हो सकते हैं वो सबसे पहला सवाल आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो आम तौर से हमको देखने को मिलता है कि सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, ये पहला सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ताल्लुक़ पहचानिए, सही ताल्लुक़ पहचानिए और ज़ंजीर मुकम्मल कीजिए। ये जो दो गिरोह पर गौर करके मुनासिब मुतबादिल मालूम करने वाला सवाल अब नहीं आएगा। तो सही ताल्लुक़ पहचानिए और ज़ंजीर बनाइए, ये हो सकता है। सही गिरोह पहचानिए, ये एक सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस किस्म के सवालात आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब इन सवालात के लिए अगर हम बात करें, हम फ़िलहाल क्या करते हैं, अपना टारगेट 2 घंटे का पकड़ के चलते हैं, और 2 घंटे में हम किस तरह से पर्चा मुकम्मल कर पाएंगे इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हम लोग और मज़ीद लिख पाए तो फिर 1.25 घंटे तक का भी हम लोग सेट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को बाद में हम लोग 15 मिनट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो टाइम टेबल बना रहे हैं, इसमें पेपर पढ़ना इसको छोड़कर जो है बचे हुए 15 मिनट इंशाल्लाह हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग जो है सेल्फ़ असेस करें। सेल्फ़ असेस करने का मतलब ये है कि हम देखें कि हमारा कोई सवाल छूट तो नहीं गया है। तो फ़िलहाल जो खानापुरी के लिए हमने वक्त रखा है, मतलब जो पहला सवाल है उसके लिए जो हमने वक्त रखा है वो 9 मिनट का है, और इसके लिए जो है मार्क्स है वो है 4। अब सवालात कौन कौन से हो सकते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। सवालात के देखिए आप, सवालात दिए हुए दो गिरोह पर मुनासिब करके मुतबादिल मालूम करना है। इसमें कौन सा सवाल हो सकता है कि दो गिरोह पर जो है गौर करके मुनासिब मुतबादिल मालूम करना। जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र की रियासतें हो सकती है इसमें सवाल, ब्राज़ील की रियासतें हो सकती है, भारत के दरिया हो सकते हैं, ठीक है। इसको जो है गिरोह पर मतलब गौर करना, उसके बाद में सही ताल्लुक़ पहचान या ज़ंजीर बनाना, सही मुतबादिल का इंतखाब करना, ये हर एक की हम लोग मिसाल यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है। आपको जवाब लिखते वक्त ध्यान में रखना है, नीचे जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में निज़ाम हुकूमत जमहूरी किस्म का है। मतलब पूरे जुमले में जवाब लिखना है। दरियाए अमेज़न की वादी डैश है, दरियाए अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है, ठीक है, क्योंकि उसका बहाव इतना ज़्यादा है, उस जो है दरिया अमेज़न की वादी, तो अमेज़न नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि उसकी वादी किसी भी सूरत में इंसानी बस्ती के लिए मौजू नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया में ब्राज़ील का 5वां नंबर है, और अगर भारत की बात करें तो दूसरा नंबर, और भारत की रियासत गुजरात में बड़े पैमाने पर नमक की पैदावार होती है। तो देखिए, आपने सवाल पूछने का तरीका ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जवाब लिखने का तरीका आपको नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पर और एक सवाल, सही मुतबादिल के सामने चौकोन का निशान लगाइए। इस तरह की भी खानापुरी आप लोगों को पूछी जा सकती है, तो इसको भी जहन में रखिए आप। आगे बढ़ते हैं हम। एक और सवाल आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 3, भारत के साहिली हिस्से को कौन सी शक्ल सही तौर से जाहिर करती है। भारत के साहिली हिस्से को आप देख सकते हो कि जिम शक्ल, ये जो है भारत के जजीरा नुमा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जजीरा नुमा मतलब 3 तरफ से पानी से घिरी हुई शक्ल, ये जजीरा नुमा है। तो आपको ये जिम सही आंसर है, इसके सामने हम टिक मार्क कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह का सवाल हो, या निस्फ कुर्रे के एतबार से ज़ेल के मुतबादिल में से ब्राज़ील किस निस्फ कुर्रे में आता है, या फिर ये हो सकता है कि इस तरह का सवाल खानापुरी में भी आए, तो ब्राज़ील जो है वो कौन से निस्फ कुर्रे में आता है, तो इसका जवाब भी जो है वो क्या हो सकता है, तो इसका जवाब भी जो है वो जिम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ज़ेल में से कोई एक या दो किस्म के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मुनासिब जोड़ियाँ लगाना, गलत जोड़ी पहचानना, और उसके बाद में सिलसिला या जंजीर मुकम्मल करना, बयानात की सही तरतीब और मुतफर्रिक जो ज़लाइदा करना वगैरह सवालात इसमें हो सकते हैं। अब इन सवालात के भी तरीक़े हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके लिए 10 मिनट का वक्फ़ा हमने रखा है। मैं आपको जो है टाइम मैनेजमेंट भी बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर आप देखेंगे, दर्ज झेल मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जोड़ियाँ लगाने का सवाल है कि सदाबहार जंगलात, सदाबहार जंगलात कहाँ पर होते हैं, पतझड़ के जंगलात, साहिली जंगलात, हिमालय के जंगलात कहाँ पर पाए जाते हैं।
तो इनको लिखना है। तो जोड़ियाँ लिखने का सही तरीका क्या होगा? जैसे सदाबहार जंगलात हमने लिखा पाओ ब्राज़ील, पतझड़ के जंगलात सागवान, साहिली जंगलात तो आपको मालूम है कि सुंदरी के जो है दरख्त पाए जाते हैं, तो सुंदरी के जंगलात भी उन्हें कहते हैं। और हिमालय के जंगलात जो है वो पाइन दरख्त जो है वो हिमालय के जंगलात में पाए जाते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा पाइन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और सवाल जिसको हम लोग कहते हैं जंजीर मुकम्मल करना। यहाँ पर अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दो जो है जोड़ियाँ लगाने का दो जदोल होते हैं और दोनों की जोड़ियाँ लगानी होती है, लेकिन यहाँ पर जदोल 3 है। सुतून अलीफ है, सुतून बे है, सुतून जीम है। तो भारत का मगरबी साहिली पट्टा कैसा है और वहाँ पर जो है कौन से किस्म का इलाका है, इनकी जोड़ियाँ बनानी है। इसका सही लिखने का इसका दुरुस्त तरीका क्या होगा ये भी आप देख लें। जैसे भारत का मगरबी साहिली पट्टा कम चौड़ा है और दहाने पर खाड़िया है, और भारत का मशरकी साहिली पट्टा ज़्यादा चौड़ा है, दहाने पर डेल्टा है, और भारत का पहाड़ी इलाका हिमालय है जो कि जदीद लहरिएदार पहाड़ है, और भारत का मैदानी इलाका जरखेज़ मिट्टी से बना हुआ है जो कि ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। आगे और एक सवाल जैसे यहाँ पर पूछा है, जूज़ अलग कीजिए भारत के पड़ोसी ममालिक। तो भारत के पड़ोसी ममालिक में हम देखेंगे कि नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है, भूटान भारत का पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन सूरीनाम भारत का पड़ोसी मुल्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा सूरीनाम, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, अलग जूस पहचानना है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, भारत के पड़ोसी ममालिक तो नेपाल लिख दिया, पाकिस्तान लिख दिया, भूटान, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर अलग जूस लिखना है। तो अलग जूस सूरीनाम है। ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक कौन से हो जाएंगे? गयाना, बोलियो, पीरू और म्यांमार। तो ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक में गयाना है, बोलियो है, पीरू है, लेकिन म्यांमार नहीं है। तो यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। ठीक है। भारत से मुतसिल आबी ज़ख़ीरे। तो आबी ज़ख़ीरे कौन से है? बहरे अरब, शुमाली बहरे ओकियानुस, बहरे हिंद और खलीज बंगाल। तो बहरे अरब बिल्कुल भारत से मुतसिल है, बहरे हिंद भी भारत से मुतसिल है, खलीज बंगाल भी भारत से मुतसिल है, लेकिन शुमाली बहरे ओकियानुस जो है भारत से मुतसिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा शुमाली बहरे ओकियानुस। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर गलत जोड़ी पहचानना है और गलत जोड़ी को दुरुस्त करके लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के शुमाली हिस्से में हिमाचल प्रदेश, भारत के मगरबी हिस्से में राजस्थान, भारत के मशरकी हिस्से में महाराष्ट्र और भारत के जनूबी हिस्से में केरला। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के मशरकी हिस्से में महाराष्ट्र, बल्कि महाराष्ट्र जो है ना वो भारत के मशरकी हिस्से में नहीं है, बल्कि भारत के मगरबी हिस्से में है। तो सही जोड़ी यहाँ पर बनेगी भारत के मगरबी हिस्से में महाराष्ट्र। तो इस तरह से जोड़ियों को सही करके लिखना है और गलत जोड़ी की निशानदेही करना है। तो गलत जोड़ी है 3 नंबर की जोड़ी है, जिसको दुरुस्त करके लिखा जाएगा कि भारत के मगरबी हिस्से में महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर और एक सवाल है, ब्राज़ील के शुमाली सिमत में के पड़ोसी ममालिक पड़ोसी मुल्क गयाना, ब्राज़ील के मगरबी सिमत में पड़ोसी मुल्क पेरू, ब्राज़ील के जनूबी सिमत में पड़ोसी मुल्क अर्जेंटीना और ब्राज़ील के मशरकी सिमत में पड़ोसी मुल्क फ्रेंच गयाना। अब यहाँ पर गलत जोड़ी क्या है कि ब्राज़ील के मशरकी सिमत में पड़ोसी मुल्क फ्रेंच गयाना है, बल्कि मशरकी नहीं, बल्कि यहाँ पर जवाब आएगा शुमाली सिमत में। शुमाली सिमत में यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक और सवाल नंबर 3 आपको नजर आएगा यहाँ पर, भारत का जनूबी हिस्सा, भारत का मशरकी हिस्सा, भारत का साहिली हिस्सा, भारत का शुमाली हिस्सा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जवाब भारत का शुमाली हिस्सा निस्बतन ज़्यादा चौड़ा है। भारत का शुमाली हिस्सा ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि निस्बतन कम दर्जा हरारत वाला है। तो यहाँ पर जो है गलत जोड़ी जो है, भारत का शुमाली हिस्सा निस्बतन जो है वो ज़्यादा बारिश वाला है। तो भारत का जनूबी हिस्सा की बजाय यहाँ पर भारत का शुमाली हिस्सा निस्बतन जो है ज़्यादा बारिश वाला आ जाएगा, और उसी के साथ साथ में भारत का जनूबी हिस्सा जो है निस्बतन ज़्यादा बारिश वाला आ जाएगा। जनूबी हिस्सा ज़्यादा बारिश वाला है। ठीक है, भारत का जनूबी हिस्सा निस्बतन ज़्यादा बारिश वाला है और शुमाली हिस्सा निस्बतन ज़्यादा बारिश वाला है। थोड़ी देर में निकल 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में अमेज़न की वादियाँ। तो गलत जोड़ी यहाँ पर देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि ब्राज़ील में अमेज़न की वादियाँ बारिश का तनासुब इंतहाई कम है। सही जोड़ी है ब्राज़ील का शुमाली मशरकी हिस्सा, बारिश का तनासुब इंतहाई कम है। ठीक है,
यहाँ पर भी गलत जोड़ी हमने देखा। तीसरी गलत जोड़ी है भारत का साहिली हिस्सा मरतूब आबो हवा, ठीक है। और यहाँ पर गलत, भारत का शुमाली हिस्सा कहाँ पे, भारत का शुमाली हिस्सा निस्बतन कम दर्जा हरारत वाला है, लेकिन यहाँ पर जवाब क्या होगा कि भारत का जुनूबी हिस्सा जो है वो निस्बतन ज़्यादा बारिश वाला है। इसको इस तरह से दुरुस्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, झेल में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा। एक जुमले में जवाब लिखिए या अक़साम पहचानिए, या फिर सही या गलत पहचानिए और गलत जो है जुमलों को दुरुस्त कीजिए या फ़र्क वाज़े कीजिए। इस तरह के सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल पूछा गया है और इसके लिए 12 मिनट का वक्त जो हमने मुख्तस किया है, और हर यहाँ पर 5 सवालात पूछे जाएंगे। 5 सवालात में से आपको 4 सवालात हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हर एक के लिए 1 नंबर होगा। ये मारूज़ी नौइयत के सवालात है, इसलिए हर सवाल के जवाब के लिए सिर्फ एक ही जुमले में आप लोग को जवाब लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे जैसे सवाल पूछा है कि इलाकाई सैर से क्या मुराद है, तो हम लिख सकते हैं कि इलाकाई सैर से मुराद किसी मकाम का बजाते खुद जाकर वहाँ के जोग्राफियाई और तमद्दनी अवामिल की मालूमात हासिल करना। या आपको पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील के किस हिस्से में निस्बतन मुतदल आबो हवा पाई जाती है, तो आप जवाब लिख सकते हैं कि ब्राज़ील में ख़त इस्तिवा के करीब के शुमाली साहिली इलाके में निस्बतन मुतदल आबो हवा पाई जाती है। एक और सवाल आपको पूछा जा सकता है कि मीनास शहर के करीब किन दरियाओं का संगम होता है, तो आप लिख सकते हैं कि मीनास शहर के करीब निग्रो और अमेज़न दरिया का संगम होता है। अब आगे है कि दर्ज झेल बयानात सही है या गलत लिखिए और गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ पर एक सवाल है कि भारत की बनिस्बत ब्राज़ील में ख्वानदगी का तनासुब ज़्यादा है, सही है। भारत के लोगों का अरसे हयात कम होता जा रहा है, ये गलत है, बल्कि भारत के लोगों का अरसे हयात बढ़ता जा रहा है। कुछ लिखने की मिस्टेक है, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, लोगों की जगह लगो हो गया है। भारत के लोग शुमाली मशरक़ी हिस्से की बजाय जुनूब मशरक़ी हिस्से में रहना पसंद करते हैं, सही है। भारत के शुमाल मगरबी खित्ते में गुंजान आबादी, ये गलत है, बल्कि भारत का शुमाल मगरबी खित्ते में बहुत ही कम आबादी है। और सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है, ये जवाब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आता है नाम लिखिए। नाम लिखिए के लिए देखिए किस तरह का सवाल है कि भारत की कोई 4 रियासतें, जैसे महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, ब्राज़ील की कोई 4 रियासतें, आप कोई भी 4 रियासतों का नाम लिख सकते हैं। जैसे आमापा हो गया, आकरे हो गया, पाराना हो गया, लागोस हो गया, ठीक है। भारत के सदाबहार जंगलात के नबातात शीशम है, संदल है, महागनी है, रबर है। ब्राज़ील की अहम बंदरगाहें रियो ग्रांड हो गया, रियो दी जानेरियो हो गया, विटोरिया हो गया और मीनास, इनके नाम आप लिख सकते हो। फ़र्क वाजे कीजिए जैसे एक फ़र्क वाजे कीजिए, मैं आप लोगों को करके बताता हूँ कि भारत का मगरबी घाट और भारत का मशरक़ी घाट, शहरकारी में ब्राज़ील की शहरकारी और जो है वो भारत की शहरकारी, और दरिया अमेज़न की वादी में नाबी नकलो अमल और गंगा की वादी में आबी नकलो अमल। ये इम्पॉर्टेंट कुछ सवालात हैं जो आप लोगों को इम्तिहान में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत का मगरबी घाट, तो भारत के मगरबी साहिल पर वाक़ ये वाक़ है। ये दक्कन सतह मुर्तफ़ा की मगरबी सरहद पर बहर अरब के मुतवाज़ी वाक़ है। मशरक़ी घाट पर भारत के मशरक़ी साहिल पर खलीज बंगाल और दक्कन सतह मुर्तफ़ा के मुतवाज़ी वाक़ पहाड़ी सिलसिला है। मगरबी घाट में आप लिख सकते हो कि भारत का मगरबी घाट निस्बतन कम चौड़ा और ज़्यादा ऊंचा है, और मगरबी घाट की पहाड़ियों की कई शाखें मगरबी साहिल तक चली आई है। और भारत का मगरबी घाट ये शुमाल में ओडिशा के महानदी से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के ज़रिए तमिलनाडु के वेक्से तक पहुंचता है और ये छोटे बड़े दरियाओं का सरचश्मा है। तीसरा आप लिख सकते हो कि ये सह्याद्री पर पर्वत वगैरह नामों से मशहूर है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु रियासतों में फैला हुआ है। और भारत का जो मशरक़ी घाट है वो निस्बतन कम चौड़ा है और कम ऊंचा है, ठीक है। निस्बतन चौड़ा है और कम ऊंचा है, इसको याद रखेंगे आप। एक और सवाल, दर्जाबंदी कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे भारत के दरिया और ब्राज़ील के दरिया, तो इनकी दर्जाबंदी करनी है। तो गंगा, अमेज़न, साओ फ्रांसिस्को और शोन, तो आप याद रखेंगे कि गंगा और शोन नदी ये जो है भारत के दरिया है, और अमेज़न और साओ फ्रांसिस्को ये ब्राज़ील के दरिया है। तो इस तरह का जवाब बहुत आसान होता है ये। उसी तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा एक सवाल है कि भारत की कम गुंजान आबादी वाली रियासतों और ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतों के लिहाज से दर्जाबंदी, तो सिक्किम है, बिहार है, मिज़ोरम और उत्तर प्रदेश है। तो आप जानते हैं कि सिक्किम और मिज़ोरम कम गुंजान आबादी वाली रियासतें हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश ये जो है ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतें हैं।
आगे बढ़ते हम चौथे सवाल की तरफ। नक्शे में मालूमात दिखाइए और अशारिया बनाइए या नक्शे का मुताला करके दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए, ये सवाल हो सकता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर नक्शा, आप देखेंगे कि एसएससी बोर्ड की तरफ से आपको इस तरह की एक पुरवनी मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट। तो इस सप्लीमेंट के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होगा कि ग्राफ एंड मैप सप्लीमेंट ज्योग्राफी, तो इस तरह से लिखा हुआ होगा और ये ग्राफ एंड मैप सप्लीमेंट होगा जिसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस तरह का एक नक्शा दिया जाएगा, इस तरह का एक पेपर होगा। फर्स्ट पेज आपने देखा, सेकंड और थर्ड पेज के ऊपर आप लोगों को भारत का नक्शा बना हुआ होगा और एक जगह ब्राज़ील का नक्शा बना हुआ होगा, मतलब भारत भी है ब्राज़ील भी है, दोनों नक्शे यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये नक्शा जो अक्सर आप लोगों को होता है ये मराठी में लिखा होता है इसके ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आप जहन में रखेंगे कि मराठी में लिखा हुआ नक्शा आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को वहाँ पर जो लिखना है, अपने सिम्बॉल्स वगैरह जो बनाना है और डिटेल जो लिखना है वो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा उर्दू में ही लिखेंगे। लेकिन ये नक्शा इस तरह का होने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सीरियल नंबर आपको पता है, साइंस एंड सिम्बॉल्स आप लोगों को पता है, डिटेल्स मतलब विवरण क्या लिखना है वो आप लोगों को पता है, और उसके लिए मार्क्स जो है वो आखिर में दिए जाएंगे। तो यह आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरह का नक्शा होगा जो आपको भरने के लिए आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद में तरसीम का पेपर कुछ इस तरह का होगा जो थोड़ा सा हम लोग आम तरसीम इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ थोड़ा सा अलग मतलब ये है कि उतना क्लियर नहीं होता है ये पर्चा थोड़ा सा। तो कोशिश करेंगे कि आगे ये इस तरह से और क्लियर आपको पर्चा मिले, लेकिन उससे आपको अपनी मेहनत से जान छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप डार्क पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर फ़ायदा आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। झेल में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मालूमात दिखाइए, अशारिया बनाइए। इसी सवाल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, मार्क्स से 4 और हमने मुख्तस वक्त रखा है 12 मिनट का। अब यहाँ पर देखिए सवाल है कि मगरबी हिमालय, मशरक़ी हिमालय, पंजाब हरियाणा मैदान, थार का रेगिस्तान, ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतें और मगरबी बंदरगाह है। तो यहाँ पर मगरबी हिमालय, मशरक़ी हिमालय किस तरह से बताएंगे। देखिए मगरबी हिमालय में 3 रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड। ये 3 रियासतें मगरबी हिमालय में आती है। मशरक़ी हिमालय में जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका आता है, और उसी के साथ साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कि पंजाब हरियाणा मैदान यहाँ पर बताया गया है, आपको नज़र आएगा पंजाब हरियाणा मैदान। थार का रेगिस्तान आपको नज़र आएगा, अरावली पहाड़ आपको नज़र आएगा, दरियाए नर्मदा, नागपुर का इलाका आपको नज़र आएगा, मुंबई बंदरगाह आपको नज़र आएगी, कोची बंदरगाह आपको नज़र आएगी, तमिलनाडु आपको नज़र आएगा, आंध्र प्रदेश आपको नज़र आएगा, ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतों में मगरबी बंगाल और बिहार आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम। ब्राज़ील का नक्शा इस तरह से होगा, इसमें अहम बंदरगाहें, अहम हवाई अड्डे, अहम रेलवे स्टेशन। तो बंदरगाहें विटोरियास और मीनास अहम है। उसके बाद में हवाई अड्डे ब्राज़ीलिया और कैंपो ग्रांडे है, और अहम रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो साओ पाउलो और रियो दी जानेरियो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मीनास, और उसके बाद में साओ पाउलो, रियो दी जानेरियो, ब्राज़ीलिया, कैंपो ग्रांडे, पेंटानल, बाहिया, आमापा, पियाओई और पेको दी नेबिलिना। ये आपको सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमने कोशिश की है इसको ऐड करने की ताकि थोड़ा सा आप लोगों के जहन में रहे। आप लोगों को ऐसे ट्रेन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना इस तरह का हवाई जहाज़ बनाने की ज़रूरत है, लेकिन या सिर्फ आपकी मालूमात के लिए कि आपको जहन में रहे, इस तरह की तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। और एक सवाल, नक्शे का मुताला करके दर्ज झेल सवालात के जवाब देना। इस तरह का नक्शा आप लोगों को पूछा जा सकता है और इस पर सवालात पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा क्लियर आपको नक्शा नहीं दिख रहा है, लेकिन नक्शा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। और आप लोगों को पैमाना यहाँ पर देखना है, और पैमाना देखकर ही आप लोग सवाल के जवाब लिखेंगे, चूँकि इसी पैमाने से आप लोगों को सवाल के जवाब लिखना आसान हो जाएगा। देखिए सवालात के जवाब भी यहाँ पर जो सवालात पूछे हैं, और सवालात इस नक्शे पर तबई साख्त वाला ये लेसन है, और उसमें ये नक्शा आप लोगों को नज़र आएगा। आप वहाँ से देख ले किताब से सवालात किस तरह के होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके जवाबात लिखने का तरीका क्या होगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक और सालाना औसत और दर्जे हरारत वाला ये नक्शा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले इलाके कौन से हैं,
اور उसके बाद में यहाँ पर 6 सवालात आपको नज़र आएंगे। इनके जवाबात किस तरह से लिखे ये आप देख सकते हो कि भारत के मगरबी साहिल का जुनूबी इलाका और भारत का शुमाल मशरक़ी हिस्सा 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश के इलाके हैं। सारे जवाबात आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल और सवालात का स्क्रीनशॉट और उसी के साथ में ये जवाबात का स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। सवाल नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। जुग्राफियाई वजूहात लिखने में आप देखेंगे कि दर्ज बयानात के जुग्राफियाई वजूहात लिखने हैं, 4 में से 2 करना है। इसके लिए चूँकि हमने वक्त जो है यहाँ पर रखा है 20 मिनट का, चूँकि इसके लिए वक्त दरकार होता है। एक 3 मार्क्स के लिए होती है, तो इसलिए 10-10 मिनट का वक्फ़ा, कुल मिलाकर 20 मिनट हमने यहाँ पर मुख्तस किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल है कि भारत को नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है, इसका जवाब हम किस तरह से लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि भारत की आबादी में काम करने वाले गिरोह के लोगों मतलब नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। भारत की आबादी का तकरीबन 51% हिस्सा काम करने वाले गिरोह में शुमार होता है और भारत की आबादी में गैर फ़ाल यानी काम न करने वाले बूढ़ों और बच्चों के गिरोह के अफराद का तनासुब निस्बतन कम है, इसलिए भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है। और दूसरा एक सवाल है आपको नज़र आएगा कि आबादी एक अहम वसीला है, तो आबादी एक अहम वसीला है। आप देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की का दारोमदार इस मुल्क की आबादी और आबादी के मेयार पर होता है। अगर किसी मुल्क की आबादी हद से ज़्यादा हो और इसका मेयार पस्त हो तो इसकी समाजी और मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। किसी भी मुल्क की आबादी ज़्यादा हो और आबादी का मेयार भी ऊंचा हो तो मुआशी और समाजी तरक्की तेज़ रफ्तार से होती है, इसलिए कहा जाता है कि आबादी एक अहम वसीला है। ठीक है, ये कुछ और सवाल है जो आप देख सकते हो। सवाल नंबर 2 यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि शुमाल मशरक़ी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है, इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी हासिल कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लग रहे हैं और ये आप लोगों की पीपीटीज़ में इसको ऐड किया गया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। झेल में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा। शक्ल बनाइए, दी गई शक्ल का नामजद कीजिए, ज़मीन की शक्ल पहचान कर लिखिए। ये बहुत सारे सवालात हैं और तरसीम का मुताला करने वाला सवाल, तरसीम का मुताला करके सवाल के जवाब देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे तरसीम। तो तरसीम ये लफ्ज़ बना है मुर्तसम करना, जिसके मानी है नुक्ता लगाना। ठीक है, ख़ती तरसीम की बात करेंगे सबसे पहले। तो शुमारियाती मालूमात को मकाम और वक्त के मुताबिक तरसीमी कागज़ पर नुक्तों से मुतय्यन किया जाता है। इन नुक्तों को मिलाने से ख़ती तरसीम बनती है। सादा ख़ती तरसीम, जब तरसीमी कागज़ पर एक आमिल की ख़ती तरसीम बनाई जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सादा ख़ती तरसीम है। ठीक है, अब बात करेंगे कसीर ख़ती तरसीम की। जब एक ही तरसीमी कागज़ पर 2 या 2 से ज़्यादा अवामिल की ख़ती तरसीम बनाई जाती है, उसको कहते हैं कसीर ख़ती तरसीम। एक और तरसीम आपके सामने है सुतूनी तरसीम। एक आमिल की शुमारियाती मालूमात को अलग अलग सुतूनों के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, ये सादा सुतूनी तरसीम है। कसीर सुतूनी तरसीम की अगर बात करें तो 1 से लगकर 1, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कसीर सुतूनी तरसीम। अगर हम बात करें मुरक्कब सुतूनी तरसीम, तो किसी जुग्राफिया अवामिल की जुज़वी अवामिल जब एक ही सुतून में मुख्तलिफ तर्ज और साए के ज़रिए दिखाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं मुरक्कब सुतूनी तरसीम, जो आपके सामने आप लोगों को नज़र आ रही है। मुनक़सिम दायरा भी एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेड सर्कल, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ में डिवाइडेड रेक्टेंगल भी होता है, मुनक़सिम मुस्ततिल भी होता है। चलिए, अब हम आ चुके हैं सवाल नंबर 6 पर, जहाँ पर 2 सवाल आते हैं। एक ये है कि आप लोगों को 2 किस्म के सवाल पूछे जाएंगे, एक दी हुई शुमारियाती मालूमात की मदद से तरसीम बनाना या फिर दी गई तरसीम का बगौर मुताला करना और सवालात के जवाब लिखना। एक जगह 2 हिस्से, तरसीम भी बनाना है, 3 सवालात के जवाब भी देना है, और दूसरी का सिर्फ 3 सवालात के जवाब देना है, जिसके लिए एक के लिए 2 मार्क्स, मतलब कुल मिला के 6 मार्क्स है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेसन कौन से, ये भी आप लोगों को बताऊँगा मैं। तो झेल के जदुल में भारत के औसत अरसे हयात के अदद दिए गए हैं। इस शुमारियाती मालूमात की मदद से ख़ती तरसीम बनाना। देखिए 1960 में 41 सालाना औसत बारिश की अगर बात करें, 1970 में 48, 1980 में 54, 1990 में 58, 2000 में 63 और 2010 में 67। अब इन आदत की मदद से आप किस तरह से तरसीम बना सकते हैं। देखिए 1960 में 41 से लेकर 48, फिर 54, फिर 58, 63 और 67, इस तरह से बहुत आसानी के साथ में हम जो है सादा सुतूनी तरसीम बना सकते हैं। यहाँ पर सवालात भी क्या पूछे गए आप देखेंगे
सवालात पूछा 1960 से 2010 के 50 सालों में औसत अरसे-हयात में कितने सालों का इजाफा हुआ है। तो कितने सालों का इजाफा हुआ है, तो 26 साल का इजाफा हुआ है। 41 से 67 का आप पूरा हिसाब लगा ले तो 26 साल आपको मिलेंगे। और इस तरह के और भी मज़ीद सवालात हैं जिनका जवाब यहाँ पर दिया गया है। एक और सवाल है कि शुमारी तरसीम की शुमारियाती मालूमात के साल में कितने साल का फ़र्क है। तो आप देखेंगे 1960, फिर 70, फिर 80, तो हम देखेंगे 10-10 साल का फ़र्क है। एक और सवाल, ब्राज़ील सालाना औसत बारिश यहाँ पर बताई गई है। तो सालाना औसत बारिश कितनी है, तो अमेज़न की वादियाँ 2000, पैराग्वे पेराना की वादियाँ में 1500, ब्राज़ील के बुलंद इलाके में 600 और साहिली इलाके में 1200। अब इनकी तरसीम किस तरह से बनाई गई, सादा सुतूनी तरसीम आप देख सकते हैं। 2000, फिर 1200, फिर उसके बाद में 600 आप लोगों को नज़र आ रही है, और आखिर में जो है वो 1200 के करीब आप लोगों को साहिली इलाके में नज़र आ रही है। यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया गया आपके समझने के लिए, आपको पेंसिल से ही बनाना है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। और ये पैमाना जो आपको नज़र आ रहा है वाई महवर पर 1 सम बराबर 200 मिलीमीटर, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और देखिए इस तरह की तरसीम, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ये तरसीम आप लोगों को ज़रूर ब ज़रूर नज़र आने वाली है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इम्तिहान में ये तरसीम आपको ज़रूर नज़र आएगी। इब्तदाई पेशों से मुंसलिक किस मुल्क की आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। ये सवालात का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये तरसीम है, तरसीम बहुत इंपॉर्टेंट तरसीम है, इससे पहले साल में भी ये पूछी गई है। और उसके बाद में ये सारे के सारे सवालात का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पर ये सारे के सारे इसके जवाबात है, इन जवाबात का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते एक और तरसीम, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे, लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना हो और आप इन्हीं तरसीम का मुताला जो है बहुत आसानी के साथ में कर सकें। ये सवालात है और इसी के साथ साथ में ये जवाबात आप लोग के सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। आगे बढ़ते हम 7वें सवाल पर। आखिरी सवाल, झेल में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा, मुफस्सल जवाबात लिखिए, मुख्तसर जवाबात लिखिए या वजाहत कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल के लिए 8 नंबर है, 25 मिनट का वक्फ़ा हमने रखा है। तो देखेंगे सवाल किस तरह का पूछा जाएगा यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पहला सवाल पूछा है, इलाकाई सैर की ज़रूरत वाज़े कीजिए। तो इलाकाई सैर की ज़रूरत क्या है, तो इलाकाई सैर के ज़रिए जोग्राफियाई तसव्वुरात, अवामिल और आमाल का ज़ाती तजुर्बा हासिल करने का मौका मिलता है। इलाकाई सैर के ज़रिए इंसान और माहौल के आपसी ताल्लुक़ की मालूमात हासिल होती है। इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मकाम की समाजी, मुआशी, तारीख़ी और तमद्दुनी सूरत हाल का मुताला किया जा सकता है। और इलाकाई सैर के ज़रिए जोग्राफिया का मुताला बहुत दिलचस्प हो जाता है और हासिल करदा इल्म के असल होने की रफ्तार बढ़ती है। तो इस तरह से जवाब लिखा गया है। एक और सवाल कि अमेज़ॉन के आबी निज़ाम के खसूसियात, मैं चाहूँगा कि 8 पॉइंट में इसको वाज़े किया है। कोई सवाल ऐसे होंगे जिनको 4 पॉइंट में लिखा जाएगा, कोई सवाल 8 पॉइंट में लिखे जा सकते हैं। जो 4 पॉइंट में लिखे जाएंगे उनके लिए एक नंबर, 4 के लिए 4 नंबर, और यहाँ पर जो सवाल 8 जो है पॉइंट्स के साथ में लिखा जाएगा, 8 नुकात के साथ में लिखा जाएगा, 1 के लिए आधा नंबर, 8 के लिए जो है वो 4 नंबर आपके लिए आपको दिए जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, इम्पॉर्टेंट सवाल है अमेज़ॉन के आबी निज़ाम के खसूसियात। यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल, भारत में ज़राअत के पेशे की नौइयत वाज़े कीजिए। ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो आप लोगों के सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आज की आपकी पढ़ाई के लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। कल इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ में हाजिर रहूँगा जिसमें हम महा रिवीज़न करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जोग्राफिया के पर्चे की, तो कुछ आसान सवाल और कुछ मुश्किल सवाल जिनके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त दरकार है। तो आसान सवाल 26 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, और जो जिनके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और 7। तो 14 मार्क्स थोड़ा सा टफ एंड 26 बहुत आसान, इस तरह कुल मिला के 40। अगर आप 14 मार्क्स की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा 40 में से 40 नंबर आराम से हासिल किए जा सकते हैं। अब आप लोगों को एक बात बता दूं कि बलखात के एतबार से नंबरात की तकसीम है, थोड़ा सा आप लोगों को जहन में रखना है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्रीफ आंसर्स होते हैं, जो मुफस्सल जवाब होते हैं, उसके लिए आप लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और उसी के साथ साथ में लेसन नंबर 9, फिर आप लोगों को मैं बता दूं लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और लेसन नंबर 9
इनकी आप खूब मशक करें। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफ आंसर्स के लिए, बड़े जवाबात के लिए, मुफस्सल जवाबात के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इंशाल्लाह कल जब मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को इन सवालात के बारे में बताऊँगा कि कौन से सवाल है जिनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज रात तक आप जितना कर सकते हो उतना मैंने आप लोगों को अभी सेंड किया है, और वो पीपीटीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। बोर्ड इम्तिहान से कबल अमली काम की खूब मशक करना है। अभी आप रात में बैठेंगे तो आप अमली काम कीजिए, तो ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, नींद ना आए। सिमतों का तयन आपको याद होगा कि नक्शा अगर हमारे सामने है तो हमारा सर का हिस्सा शुमाल, हमारे पैर का हिस्सा जुनूब, सीधे हाथ का हिस्सा मशरिक़ और उल्टे हाथ का हिस्सा मगरिब। इसको जहन में रखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे। शुमाली सिमत तो आप कहाँ देखेंगे नक्शे में, आपको ऊपर की तरफ देखना है। जुनूबी सिमत आप नीचे की तरफ देखेंगे, और सीधे हाथ की तरफ मशरिक़ी सिमत, उल्टे हाथ की तरफ मगरिबी सिमत में देखेंगे। ठीक है। और भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों के नक्शों का मुशाहिदा करना है और उसका उन दोनों का मुताला करना है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का ऐलान इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को मैं तब ऐलान शाये करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल मैं इंशाल्लाह 10 या 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के अंदर इंशाल्लाह लाइव आऊँ और आप लोगों को महा रिवीजन करवाऊँ। तो आप लोग सब लोग तैयार रहे कल के महा रिवीजन के लिए। आज आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर ले, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ाई करते रहिए, और आखिरी पेपर है, बिल्कुल बोरियत महसूस ना करें, और अपने आप पर जो शैतान को हावी ना होने दे। कुछ देर और है, इंतज़ार करें। रमज़ान का मुबारक महीना भी करीब आ रहा है। आप सभी को रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद। अल्लाह करे कि रमज़ान हम सब के लिए खुशहाली लेकर आए। बहुत ज़्यादा खुश होंगे यकीनन आप और हम सब, क्योंकि बहुत ही मुतबर्रक और बहुत ही मुबारक महीना हमारे सामने आ रहा है। ज़रूर इसमें हम बहुत ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह कल लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आगे के ऐलान का इंतज़ार कीजिए। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड टाइम है मेरा कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में इंशाल्लाह मैं लाइव जाऊँगा। तो आप सब तैयार रहे। अभी के लिए अलविदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।